वेलकम प्यारे बच्चों। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्चुअली ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 का है, बट केवल क्लास 8 वाले स्टूडेंट के लिए चैप्टर नहीं है। इवन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इवन जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आएंगे। मैं आपको उस स्टैंडर्ड का यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ जो कि आपको आगे चल के भी आसानी हो। क्लास 6 वालों के लिए नहीं है, मैंने बोला ना 7 ना 8 ना 10, इवन कोई भी एग्जाम हो आपका और कोई भी आपका क्लास हो, ये आपका जरूर काम में आता है। तो मैं उस लेवल का आपका इसमें पढ़ाऊंगा। देखिए बुक का जो दिया गया है उसको भी आप देखिएगा, उसके अलावा जो यहाँ पर है आप उसको देखिए कि कैसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप खुद मालूम चलेंगे कि हम किस स्टैंडर्ड पर आ चुके हैं और जो क्लास के बच्चे हैं वो अभी कहां तक पीछे हैं। ठीक है, आप जरा देखिएगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो कोई भी नंबर उसी नंबर का उसी नंबर में एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका स्क्वायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का 2 में दोबारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे हम 4 कहेंगे। तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। और 2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। जिसकी पावर 2 हो उसे कहते हैं स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मैंने 2 टाइम्स कर दिया। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ये आपका स्क्वायर का साइन होता है। अगर यहां पर पावर 3 हो तो इसे कहते हैं क्यूब। क्यूब, CUBE। ये चैप्टर नंबर आपका 7th में मिलेगा। ठीक है, क्लास 8th के। तो अभी आपको क्यूब नहीं पढ़ना, आपको स्क्वायर पढ़ना। जो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर क्या होता है कि उसी नंबर का उसी नंबर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 टाइम 2 टाइम, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है स्क्वायर रूट, आपको क्या दिया जाएगा, 4। आपसे बोल दिया जाएगा बताइए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आपको पता है 4 कैसे आपका आया, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए यहां पर अंडर रूट का साइन लग जाता है। अब आपसे बोला जाएगा बताइए 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है 4 क्या होता है, 2 इंटू 2। आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट में कोई भी 2 वैल्यू, जैसे 1 और 2 सेम वैल्यू है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हट जाता है, यहां से ओनली 1 वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है। तो 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही स्क्वायर होता है, वही वापस आके आपका स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो गया। ये बात समझिएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 25। अब आपसे बोला जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वापस में आपकी वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आपका हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट। प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट का टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा, वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्यों, अभी मैं सिर्फ स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि स्क्वायर रूट को मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। अगर बुक से देखा जाए तो इसी टॉपिक में आपका हो जाता लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन मुझे वैसे नहीं पढ़ाना है। मैं क्या करूंगा वो मेथड भी आपको बताऊंगा और अलग से इसको कैसे चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं कि बस देख के बता दो ये किसका आंसर होगा, ये किसका स्क्वायर रूट होगा। अभी तो आपको मान लो 25 है, बहुत आसान हो गया आपका। कभी कभी नंबर जब बड़े आएंगे तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर के बारे में समझाऊंगा, स्क्वायर रूट के बारे में अलग से वीडियो बनेगा आपका। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ करता हूं। अब जरा यहां पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ स्क्वायर लिखता हूं मैं। 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ यहां पर
स्क्वायर्स आपके लिखे। अब ये स्क्वायर मैंने क्यों लिखे थे इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। जरा देखिए, जिसका यूनिट डिजिट या कह लीजिए आप लोग लास्ट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो और 5 हो, ये थोड़ा मैं सिक्वेंस से लिखता हूं यहां पर, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, अगर किसी का स्क्वायर करेंगे हम तो उसका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, लास्ट का नंबर जो है वो आपका इन्हीं किसी में से आएगा, तो आप मानेंगे ये उसका स्क्वायर है। और कौन से नंबर नहीं आते हैं, यहां पे लिखेंगे नॉट, यहां पे लिखेंगे लास्ट डिजिट जो नहीं आते हैं वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 6 7 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। ये नंबर लास्ट में नहीं आते हैं। जैसे अगर हम जब आपसे बोला जाएगा बताइए, आप फिगर को देख के बताइए, नंबर को देख के बताइए इसमें कौन सा स्क्वायर्स नहीं है, अगर ये नंबर लास्ट में है तो वो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये आप समझिएगा। इतना मैंने आपको समझाया, क्या क्या मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, छोटा नंबर, अभी मैंने बड़ा नंबर नहीं बताया, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनता है और स्क्वायर रूट का स्क्वायर में आ जाता है नंबर। कोई नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे और किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये मैंने आपको समझाया। और ये बताया कि अगर किसी का स्क्वायर है तो लास्ट में उसका डिजिट जो होगा वो ये होगा, अगर ये डिजिट आते हैं तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग। चलिए आप देखते हैं क्या, अभी मैंने आपको बताया 2 3 4 का स्क्वायर कैसे निकालते। अब बड़े बड़े नंबर आपके यहां पर आएंगे। मैंने एक नंबर लिया 23 नंबर लिया मैंने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है आपका, उसमें बताया गया कि 23 को हम कैसे निकालते हैं। जरा देखिए 23 का आपको स्क्वायर करना है। अब ये एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन है, मैं अपने हिसाब से फिर बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर किताब में कैसे दिया गया आप जरा देखिए, इसको लिखा उन्होंने 20 + 3, ठीक है, 23 को हम 20 + 3 लिख सकते हैं, इसका उन्होंने स्क्वायर लगा दिया, जो यहां पर स्क्वायर था मैंने यहां पर लगा दिया। अब ये कहीं ना कहीं इनको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्या, इसे इन्होंने a मान लिया, इसे इन्होंने b मान लिया, अब आपका ये बना a + b का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है प्यारे बच्चों। अब a² क्या है, a का 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर प्लस b क्या आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 3 जा 120, इसको ऐड कर लीजिए 0902023 और ये आपका कितना आ जाएगा 5। इतना लंबा क्वेश्चन कि 23 का स्क्वायर निकालने के आपको ये करना पड़ा, ऐसे तो नहीं होगा। इसको देखिए ये आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सीक्वेंस से करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये इतना करने के बाद ये सही है या नहीं है, वो भी तो सवाल आ गया आपका सामने। अभी आप क्लास 8 में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इतना करने के बावजूद आप श्योर तो नहीं हो क्या ये सही है या नहीं है। तो एक शॉर्ट मेथड हो जिससे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो कम से कम चेक तो आपका हो जाएगा, या वही मेथड आपको आगे काम में आएगा, बहुत काम में आएगा कि स्क्वायर रूट को शॉर्ट में कैसे निकालें या स्क्वायर को कैसे निकालें। करना आपको सीक्वेंस से पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी छोटी क्लास में हो। ये बड़ा क्लास में आता है कि बस आपको वैल्यू दी जाए और आप तुरंत उसका आंसर निकाल दें। इसी ट्रिक से मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो जरा देखिएगा, ये आपको मैंने करके दिखाया कि आपको ऐसे करना है। अब जब आप मेरी ट्रिक से करेंगे तब कैसे करेंगे, जरा उसको देखिएगा। इसको मैं हटाता हूं,
चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। 23 का स्क्वायर मैं आपसे बोलूं 0904, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया आपका आंसर। कैसे किया अब जरा देखते हैं। 23 है ना, 23 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब मैं समझा रहा हूं आपको, ओरली करना है जैसे मैंने ये किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में समझा रहा हूं इसलिए मैं कंसेप्ट भाई आपको समझाता चलता हूं। 23 को मैंने बीच में बांट लिया, 3 का स्क्वायर यहां पर लिखिए, 3 का स्क्वायर 20 तक तो स्क्वायर आती होंगी ना, उसको याद कर लीजिए, 20 तक बस याद करना, उसके बाद कुछ भी याद नहीं करना। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 आपका 1 डिजिट है, मुझे 2 डिजिट में हमेशा यहां पर रखनी है वैल्यू, तो मैंने यहां पर 2 डिजिट की वैल्यू यहां पर रखी, 3 3 जा 9। अभी मैंने 3 का स्क्वायर किया, आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। इतना पहले करना है, इस डिजिट का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, जैसे ही मल्टीप्लाई किया उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करना, जैसे 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 किया ना 6 आया। अब बस जो नंबर आएगा एक बार 2 का मल्टीप्लाई आपको और करना है, तो 6 2 जा 12, और पीछे से आपको 1 डिजिट छोड़ के चलना है, इस चीज को ध्यान रखना है। पीछे से जैसे मैंने यहां पर 1 डिजिट छोड़ा था ना, तो यहां पर भी 1 डिजिट आपको छोड़ना है। आपका यहां पर 12 आया ना, बस 12 आपको यहां पर ऐड करना है, 9 2 5। अभी आपको थोड़ा ये कह सकते हैं कंफ्यूज में होगा, लेकिन नहीं, फिर से जरा देखिए क्वेश्चन को। 25 को देखते हैं, देखिए कैसे करना है। 5 5 जी 25, 2 आपका हमेशा आएगा, 2 नंबर यहां पर आएगा, 5 5 25, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 10 2 जा 20, बस पीछे से एक नंबर आपको यहां छोड़ना है, 5 2 6 आपका हो गया। कितना आसान है देखिए। फिर से एक देखते हैं, एक 49 का देखते हैं, 49 का देखते हैं, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 1 0 आ गया आपका, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। जरा और देखते हैं क्वेश्चन, और आंसर देखते हैं इसके, और एग्जांपल देखते हैं। अभी एक ट्रिक और इसमें बताऊंगा कैसे, देखिए कुछ नहीं करना आपको, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए 62 का निकालिए स्क्वायर, क्या किया मैंने, नंबर को बांटा यहां पर, 2 2 जा 4, 2 नंबर हमेशा आएंगे ना, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24, पीछे से एक नंबर छोड़ देना आपको, 4 4 8 3, आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। एक और देखिए 85, देखिए 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 5 जा 40, और 42 जा 80, आ गया आपका। इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है और यहां पर लिख देना है आपको। एक और जरा देखिए 73, देखिए 3 3 या 9, 2 नंबर लेके आने हैं, 7 7 या 49, 7 3 या 21, और 21 2 या 42, 9 2 9 4 13, आ गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं स्क्वायर। ये तो आपका हो गया 100 से नीचे, ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए 100 के आसपास हो तब क्या करेंगे, 100 के आसपास हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए 102 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 102 का। इसका देखिए कैसे निकालते हैं, एक बार यहां पर रखिए, एक बार यहां पर रखिए। आप लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं ना, तो ये नहीं करना है। 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 2 जा 4, मैंने बोला हमेशा 2 नंबर आएंगे, 2 2 जा 4। अब चाहो तो इसको यहां पर प्लस कर दीजिए, चाहो तो इसको यहां प्लस कर दीजिए, एक ही बात है। आपका क्या हो जाएगा 104, बस आपका आंसर आ गया।
का आंसर आ गया ये स्क्वायर। एक और देखते हैं, 103 का आपको निकालना है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 3 या 9, बस इसको ऐड कर दीजिए एक बार। एक बार ऐड करना, चाहे इसे ऐड कर दीजिए तब भी आपका 106 आएगा, इसे ऐड कर दीजिए तब भी आपका 106 आएगा। अभी तो ये 100 से ऊपर था, अब 100 से नीचे आइए। मान लीजिए आपका 98 का है, कुछ नहीं करना आपको। कितना कम है 100 से? -2। कितना कम है 100 से? -2। 2 2 या 4, बस इसको कम कर दीजिए। यहां पर जैसे ऐड कर रहे हैं ना, 100 से 2 ज्यादा थे तो आपने ऐड कर दिया, या 100 से 2 कम है तो आप लेस कर देंगे, 96 आ जाएगा आपका। कितना आसान है जरा देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको निकालना है। एक और जरा देखिए, -94 है आपका, तो 4 यहां पर -6। देखिए 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 6 36 कम है ना, इसको कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ना 88। तो 88 और आपका 36 आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना आसान है। यहां पर देखिए, आप उस मेथड से कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, लेकिन करने के बाद इतना लंबा आपने सॉल्व किया, आंसर श्योर है या नहीं है ये आपको पता नहीं, तो कम से कम इससे आप जल्दी से निकाल के उसको चेक तो कर सकते हैं, या ये आप किसी बच्चे को समझा सकते हैं और अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आपका हो, कोई भी नंबर हो, आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1008 का आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा देखिए। वही इसका सेम प्रोसेस है। ठीक है, 8 8 जा। अच्छा एक चीज मैं यहां पर और बताने वाला हूं। मान लीजिए उसको जरा अभी छोड़ते हैं, जरा इसको देखिएगा कि मान लीजिए 115 है आपका। आप क्या करेंगे, ये 100 से 15 ज्यादा है, ये 100 से 15 ज्यादा है, इसका कैसे निकालेंगे? 15 15 जा 225 आता है, तो यहां पर मुझे 2 नंबर ही रखने हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। ये 2 आपका कैरी में जाएगा। फिर देखिए 15 और 115, ये 130 हुए ना, 130 और +2 132, ये आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको यहां पर करना था। ठीक है, इसलिए आपको लास्ट में 2 नंबर ही यहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इसको साफ करता हूं। अब देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? देखिए, अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ, अगर ये यहां पर एक 90 का एंगल बनता है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये आपका 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो आपका साइड होगा उसे कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, और ये आपका होता है, ये इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, या इसे बोलते हैं ये जो आपका हाइट होता है, और ये आपका बेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो आपका होता है वो आपका होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन ये इसमें हर एक साइड नहीं आती है। जैसे अगर ट्रिपलेट है तो हर एक साइड को ऐसे नहीं आपने 1 2 3 कर दिया, 4 5 6 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक फॉर्मूला बन के आता है और वही नंबर इसमें फिक्स होते हैं। जैसे वो आपका होता है 2m m² - 1 एंड m² + 1, ये आपका नंबर इसमें होता है। ठीक है, ये 3 आपके हैं, इसी में से ये नंबर ऊपर बनते हैं। मान लीजिए मैंने m की वैल्यू आपको बताई, m की वैल्यू आपकी मान लीजिए 8 है, m की वैल्यू 8 है आपकी, तो आप यहां देखेंगे तो आप इससे पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट है उनको निकाल सकते हैं। m = आपका 8 है तो 2m देखिएगा, तो 2m = आपका 8 दिया गया है। ठीक है, m की वैल्यू आपकी 8 है, सॉरी m की वैल्यू आपकी 8 है, यहां पर
m की वैल्यू आपकी 8 है, तो इस नंबर को हम यहां पर निकाल सकते हैं। 2m हो गया आपका 2m, तो 2 इंटू एम की वैल्यू आपकी 8 है, तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16। यहां पर m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू आपको 8 दी गई है, तो m का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 माइनस 1, तो आपका ये 63 हो जाएगा। m का स्क्वायर 64 और 1 65 आपका हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस के एप्लेट आपके हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर m की वैल्यू 3 दी गई है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1, 3 3 जा 9 और माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये आपका 6 8 और 10 हो जाएगा। ये एक साथ चलते हैं, ये इसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको कुछ भी वैल्यू दी जाए आप यहां से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 2m इक्वल टू 16 दिया गया है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आपका इधर जाएगा डिवाइड में, तो 16/2 आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 8। तो 8 वैल्यू आपकी आ गई m की। अब यहां देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। 2 की वैल्यू आपकी m की वैल्यू 8 आ गई ना, तो 8 2 16, तो आपका ये हो गया। अब 8 देखिए 8 8 16 और माइनस 1 आ जाएगा, 8 8 जा 64 माइनस 1 63, ये आपका 8 8 जा 64 और 1 65, ये निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 2m आपको 10 दे दिया गया है, 2m इक्वल टू 10 है आपका, तो m इक्वल टू क्या निकल के आएगा 10/2 आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए 5 2 या 10, अब 5 m बराबर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 26। तो ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में अभी मैंने इतना ही रखा हुआ है। मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखिए स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसे स्क्वायर कहते हैं। उसकी पावर, इसको साइन कैसे करते हैं, इसकी 2 की पावर हो। स्क्वायर से कोई नंबर का स्क्वायर मैंने बनाया, और स्क्वायर रूट से उसी नंबर में लेके कैसे आते हैं वो आपको बताया। हालांकि मैंने अभी स्क्वायर रूट को आपको नहीं पढ़ाया, बस आपको थोड़ा सा हिंट देके समझाया है। उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। मैंने बताया कि यूनिट डिजिट पर अगर लास्ट डिजिट आपका अगर 0 1 4 5 6 9 है तो वो किसी का स्क्वायर होगा। अगर ये नंबर लास्ट में आते हैं तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जरा एक एग्जांपल यहां पर देख लीजिए। मैंने अगर ये बात की ना, मैं बोल दूं कि मान लीजिए ये कोई नंबर है आपका, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका 7 है। मान लीजिए 27 है आपका, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसी का नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, मतलब परफेक्ट नहीं है। हो जाएगा पॉइंट में आंसर आपका आएगा, उसको छोड़िए। लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ये आपका नंबर नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि किसके लास्ट में कौन सा नंबर हो तो क्या वो स्क्वायर होगा या नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया मैंने, a + b का होल स्क्वायर, उससे कैसे निकालते हैं। फिर मैंने कुछ अपने हिसाब से ट्रिक्स बताई, उसको मैंने आपको बताया। दूसरी बात मैंने बताया पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा। जहां पर 90 का एंगल होगा उसके सामने हाइपोटेनस है, आपका हाइट होता है और आपका बेस होता है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में आगे आएगा, बात करेंगे। तो कल आपके सामने आएगा स्क्वायर रूट का वीडियो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।